बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। पन 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 तीर बोलत हैं, रन में दपक दप बोले तलवार। जादन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी 2.5 हाथ। धरती 2.5 हाथ धस गई थी जिस रोज आल्हा ने जन्म लिया था। अतिशयोक्ति है, लेकिन क्या सटीक अभिव्यक्ति है एक वीर योद्धा की। वीर जिसके रण में उतरते ही दुश्मन सेना के छिन्न अंग धरती पर दिखते थे। वीर जिसने हिंदुस्तान के रण में अंतिम हिंदू शासक के खिलाफ खम ठोका था, और न सिर्फ खम ठोका था बल्कि मैदान भी मारा था। वीर जिसकी वीरता की कहानियां आज भी गाई जाती हैं और उसी के नाम से गाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं आल्हा की, और आल्हा की बात कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जिक्र उदल का ना हो। आल्हा उदल 2 भाई, बुंदेलखंड की धरती के वीर योद्धा, जिनका जिक्र ताजा हो गया जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड पहुंचे। यूं तो आल्हा उदल का जिक्र किसी राजनेता के दौरे का मोहताज नहीं है, लेकिन हमें भी तो बहाना चाहिए आपको कहानी सुनाने का। तो ये बहाना ही सही। 11वीं सदी की बात है। कलिंजर और महोबा पर उस वक्त शासन था राजा परमाल का। महोबा तो आज भी इसी नाम से जाना जाता है, तो आप इससे परिचित होंगे ही। वहीं कालिंजर का किला आज उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। ये दोनों क्षेत्र बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा हैं। राजा परमाल चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के राजा थे। उनके सेनापति थे दसराज। सेनापति दसराज के घर वर्ष 1140 के आसपास 2 पुत्र हुए। बेटों का नाम रखा गया आल्हा और उदल। आल्हा उदल छोटे ही थे जब उनके माता पिता का निधन हो गया। राजा परमाल ने दोनों को शिक्षा दीक्षा दिलाई, दोनों को अपने बच्चों की तरह ही बड़ा करा। दोनों भाइयों की वीरता और साहस देखकर राजा परमाल ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर सौंप दी, सेनापति बना दिया। बड़े लड़ैया महुबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जावें, तीसर खौफ खाए मरी जाए। ये बात काफ़ी है आल्हा उदल की वीरता और रणकौशल का बखान करने के लिए। आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त धरती के सबसे वीर योद्धा थे। दोनों भाइयों ने जीवन में 50 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। कहीं कहीं इनकी लड़ाइयों की संख्या 52 बताई जाती है, कहीं पर 56। कहा जाता है कि एक बार किसी ने राजा परमाल के कान भर दिए कि आल्हा की नज़र आपके सिंहासन पर है। राजा ने आल्हा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें दरबार में बुलाया। कहा कि आल्हा, हमें तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद है, तुम इसे हमारे हवाले कर दो। आल्हा ने कहा कि महाराज, एक वीर अपना घोड़ा और अपना शस्त्र किसी को नहीं देता। राजा को क्रोध आया। उन्होंने आल्हा को तुरंत राज्य छोड़ देने का फरमान सुना दिया। आल्हा मान गए, कन्नौज चले गए। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो 1182 के करीब पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमाल की सेना पर आक्रमण कर दिया। राजा परमाल को आल्हा की अहमियत पता चली। कन्नौज संदेशा भिजवाया गया कि राज्य खतरे में है। मातृभूमि की खातिर आल्हा वापस आए। संग में भाई उदल को भी लाए। दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़े। दिनकर के शब्दों में कहें तो मानो चतुष्पद और द्विपद का रक्त रणभूमि में एक संग होकर बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान, जो स्वयं एक प्रतापी राजा थे, बड़े वीर थे, उनकी सेना को आल्हा उदल के सामने युद्ध में हार मिली। लेकिन इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं आल्हा के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि वे अमर हैं। वीरता के कारण उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। उदल के शहीद होने के बाद जब आल्हा को अपने अमरत्व का पता चला तो उन्होंने दुख में कहा, पहले जानती हम अमर हई, काहे जुझत लहुरवा भाई। यानी अगर मैं पहले जानता कि मैं अमर हूँ तो अपने छोटे भाई को जूझने ही क्यों देता। बुंदेलखंड में लोगों की मान्यता है कि मैहर देवी मंदिर में आज भी आल्हा देवी दर्शन के लिए आते हैं। आल्हा उदल की गाथाओं को आज भी बुंदेलखंड से लेकर कन्नौज तक गाया जाता है। वीर रस से लबरेज इन काव्य रचनाओं को आल्हा कहा जाता है। जब रात में पूरी पंगत बिठाकर ढोलक, मजीरे और कहीं कहीं सारंगी की धुन पर आल्हा गाए जाते हैं तो कोशिकाओं में रुधिर का संचार कुछ बढ़ जाता है। नसों की फड़फड़ाहट और तेज हो जाती है। आल्हा उदल की कविताएं, इनकी कहानियां, इनके गीत हैं ही ऐसे
जिनका सार है कि जाके बैरी सम्मुख ठाड़े ताके जीवन को धिक्कार। जब कभी आप बुंदेलखंड जाएं तो इन कहानियों को जानने का, टटोलने का, इनको समझने का प्रयास करें। तब तक ये कहानियाँ हम भी पिरोकर आपके पास लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।